एक मिनट। शुरुआत जोड़ी है वो लॉकडाउन को लेकर आज क्या कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन रामनगर में लगना था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल आज तो लॉकडाउन रामनगर में नहीं लगेगा। कल एक बार आंकड़े देखे जाएंगे अभी कितने पॉजिटिव केस हैं लाइन पार एरिया में, मेन रामनगर, प्रेमनगर, गांधीनगर, शिव कॉलोनी में। क्योंकि कल जो है पिछले 10 दिनों में 450 एक्टिव केस आए हैं इस एरिया में, और उनमें से उनको देखते हुए प्रशासन ने, उपायुक्त महोदय ने ये कहा कि इस एरिया में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कल भी 720 पॉजिटिव केस थे करनाल के अंदर, और कल 20 लोगों का दाह संस्कार किया गया है करनाल में। और बलड़ी के अलावा भी एक शमशान घाट का और भी इंतजाम किया है प्रशासन ने कम्बोपुरा में जी। तो अब आज के भी 765 केस हैं पॉजिटिव, इसमें से 373 रिकवर हुए हैं और 8 लोगों की आज भी मृत्यु हुई है। तो अभी फ़िलहाल आंकड़ों के ऊपर आज उपायुक्त महोदय से भी बात हुई है, हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, और सीएमओ साहब से भी बात हुई है। तो वो एक बार आंकड़े देख रहे हैं, 1 या 2 दिन में, कल या परसों में इस एरिया में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी लग रहा है। जैसे कि कल जिला उपायुक्त महोदय ने एक प्रेस वार्ता में भी कहा था, कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि सेक्टर 13 और सेक्टर 6 और रामनगर में भी लॉकडाउन लग जाएगा ये 1 हफ्ते के लिए। तो वो आज उसको लेकर के आज रामनगर के लोगों में बड़ी भारी चिंता रही और बेचैनी भी बनी रही। तो उस बारे में आप ये बताएं कि यहाँ आज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, सेक्टर 13 और सेक्टर 6 का तो कल ही डिसाइड हो गया था सुबह कि वहाँ लॉकडाउन लगेगा जी। लेकिन रामनगर के बारे में कल शाम को जो रिपोर्ट आई उसमें रामनगर का जिक्र आया, यहाँ काफ़ी पॉजिटिव केस आए थे। तो रामनगर का, इसलिए उपायुक्त महोदय ने कल रामनगर के बारे में कहा था। तो आज बात हुई अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे, कल एक बार आंकड़े देखे जाएंगे भी कितने पॉजिटिव केस हो रहते हैं, क्योंकि केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी चिंता बहुत ज़्यादा इस वक्त, वैसे तो पूरे शहर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कि इतने पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो मैं तो सारी जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग जो भी कोविड के सारे नियमों का पालन करें, और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और समानता दूरी बनाकर रखें। हमें कोविड से खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई है। आप देखें बाहर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में कितना बुरा हाल है। ऐसे ही अब हरियाणा में भी केस बहुत बढ़ रहे हैं, करनाल में भी पहले से बहुत ज़्यादा अधिक केस हो गए हैं। तो इसको देखते हुए ये ज़रूरी है। ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है, अभी उपायुक्त महोदय से बात हुई है, तो अभी भी ऑक्सीजन के लिए ही बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, जगह जगह फ़ोन करके वो प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना आए, ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। तो हर चीज़ की पूरी व्यवस्था की जा रही है, दवाइयों की भी, और हर चीज़ की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। राजेश जी, एक सवाल है आपसे कि रामनगर में कुछ शॉपकीपर या रेडी वाले भी मास्क डालते नज़र नहीं आते, आप उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सभी से ये हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि आप सब ने मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है। मास्क ही हमें सबसे ज़्यादा, वही हमें बचाएगा, क्योंकि मास्क से, हमारे मुंह से, हमारे नाक के साथ ही कोरोना हमारे अंदर एंटर करता है। तो हमें बार बार अपने हाथ धोने हैं साबुन से, अपना साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, और मास्क तो लगा के रखना है। अभी ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आप बताएं कि जैसे हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि दुकानदार और रेडी वाले जो है मास्क नहीं लगाते, तो वहाँ पर शाम को जो हमारे रामनगर क्षेत्र में सब्जी मंडी जो बाज़ार है, यहाँ पर हमने देखा कि अधिकांश इतनी भीड़ हो जाती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े रहते हैं। उसको संभालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, कल से प्रशासन से बात करके कि अभियान कल चलाया जाएगा, और सब्जी मंडी में भी सबको जागरूक किया जाएगा कि कोई बिना मास्क के, और सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखें और दूरी बनाकर रखें। क्योंकि जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे हम, जितने एक दूसरे से टच होंगे, उतना ये कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। ये बढ़ता जा रहा है, ये तो संभालने में मतलब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो इसके लिए हमें सब ने मिल के इसको लड़ के हराना पड़ेगा हमें, क्योंकि
बहुत समस्या हो गई है। डेथ वर्थ बहुत ज़्यादा केस जो मृत्यु हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले केस मतलब पॉजिटिव केस आते थे लेकिन वो ठीक हो जाते थे कुछ समय बाद, 15 दिन 20 दिन बाद। अब मृत्यु दर बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम सबको अपना भी, अपने परिवार का भी और सबका ध्यान रखना है। मैं तो सभी से यही अपील करूँगा कि आप लोग मास्क का खास पूरा इस्तेमाल करें। मास्क हर वक्त जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें और बिना मास्क के मत रहें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। राजेश जी, दूसरी ओर बात करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने भी लूट का धंधा मचा लिया है। लोग एक तरफ से परेशान हैं कोविड से, दूसरी तरफ से वो 20-30 हज़ार डेली का ले रहे हैं। उनके बारे में सरकार एक्शन लेगी क्या? बिल्कुल लेगी। जो उपायुक्त महोदय से बात की जाए करके एक बार सारे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गलत कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये इतनी बड़ी महामारी से हम सब मिलकर ही लड़ सकते हैं। अगर इस वक्त भी अगर कोई अपने फ़ायदे की या पैसा कमाने के लिए अगर वो गलत मतलब लोगों की गलत वो सोच हो गई है इनको डॉक्टर्स की। वैसे डॉक्टर तो मरीज को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। मैं उनसे भी यही कहूँगा, अपील करूँगा कि इस वक्त समय का कोई पता नहीं है किसी के साथ क्या हो जाना है। तो आप सब लोगों को एक दूसरे का साथ मिलकर, एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। अगी जी, आपसे एक और सवाल कि आप 18 वार्ड का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, 19 वार्ड, इसके अलावा आप सारे शहर का भी करते हैं, क्योंकि आपके पास जो है सीनियर डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी है। तो उस नाते आप सारे शहर की भी जिम्मेदारी है और सारे शहर को भी आप देखते हैं, सारे शहर का देख रेख का जिम्मा भी मेयर के साथ साथ आपके पास है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है रेट ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से रूम का जो किराया वो 10,000 और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वगैरह का इस तरह से मिलाकर के जो है 15,000 का एक है और 18,000 एक। लेकिन जैसे अभी भैया ने बताया कि 20-20, 18-18 और 22-22 हज़ार, लेकिन 25,000 प्रतिदिन का यहाँ पर लिया जा रहा है। तो साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की भी ब्लैक की जा रही है और ऑक्सीजन इसके अलावा उसके रेट इसके अलावा लिए जा रहे हैं। तो इस विषय में क्या आप करने जाएंगे? मैं शहर के सभी नागरिकों से अपील करूंगा, अगर आपको कहीं पे भी पता लगता है कि कोई हॉस्पिटल वाला या एम्बुलेंस वाला या कोई भी केमिस्ट अगर वो गलत आपसे पैसे चार्ज करता है या मांगता है, तो उसके लिए प्रशासन से या हमारे से मेरा नंबर ले लीजिए, बेशक हमें बताएं। हम उपायुक्त महोदय से, एसपी साहब से बात करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन हम सबको मिलकर सहयोग करके अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको चुप करके उसका हमने ये नहीं है कि हमने चुप करके उसको कुछ नहीं कहना, हमने उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है ताकि उनको भी पता लगे कि भी हमने ये गलत काम नहीं करना है। मैं तो सभी से यही अपील करूंगा कि कोई भी गलत करता है तो उसके बारे में आप लोग हमें बताएं या प्रशासन को बताएं ताकि उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जा सके। आप अपना नंबर फ्लैश कीजिए स्क्रीन के ऊपर। राजेश अगी जी, आप सीनियर डिप्टी मेयर करनाल हैं, आप अपना नंबर जो है आप बोलिएगा ताकि हर किसी को जो है उस नंबर से फ़ायदा हो सके। 9466177066। दोबारा फिर रिपीट कर दें आप। 9466177066। जी, तो साथ ही साथ आप हमें बताएं कि लॉकडाउन के बारे में आपने बताया कि आज नहीं लगेगा, आंकड़ों के आधार पर जो है पुनः समीक्षा की जाएगी और इसके बाद अगर जो जरूरत हुई तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो साथ ही साथ हम आपसे एक थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहें कि इसके अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर पुलिस विभाग की क्या जिम्मेदारी है और क्या अभी तक पुलिस विभाग सचेत होकर के यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? बिल्कुल निभा रहा है जी। हमारे SHO जगबीर सिंह जी यहाँ इस एरिया में पूरी गली गली सड़क सड़क घूमकर, जैसे 6 बजी है तो खुद आए हैं अपनी टीम के साथ, एक एक दुकानदार को रिक्वेस्ट करके दुकान बंद करवाई गई है और सबको यही उन्होंने निर्देश दिया है कि आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर मत घूमें। जब 6 बजे प्रशासन ने एक समय फिक्स किया है कि 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हमारा भी सबका फ़र्ज़ बनता है, अगर हमने दुकानें बंद कर ली हैं तो ये नहीं है कि हम बाज़ार में घूमते रहें, हम अपने घर के अंदर बैठकर हम इस चीज़ का हर एक को मैं ये अपील करूंगा कि सब अपने घरों के अंदर रहें। हम अंदर रह के ही सुरक्षित रहेंगे, बाहर रहने से वो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग बाहर ही घूमेंगे
तो फिर हमें दुकान बंद करने का क्या फ़ायदा, फिर तो हम 9 बजे तक की दुकान खोल के बैठे अपने। तो मैं यही कहूँगा अपने अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। मैं यही अपील करूँगा सभी से हाथ जोड़कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये लाइव तस्वीर देखी आपने करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर जो राजेश अग्गी हैं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो लॉकडाउन है आज नहीं लगेगा, आंकड़ों के आधार पर कभी भी लग सकता है, कल लगता है, परसों लगता है। आपने उनकी सारी वार्ता सुनी, हमने आपको सारी वार्ता उनकी सुनाई सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। आप भी अपने घरों में रहें, सेफ रहें, घर से जब भी निकलें मास्क डालकर निकलें, सैनिटाइज़र लेके हाथों में निकलें, घर में रहें और अपना ध्यान रखें। सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ से पुरिंदर सिंह की रिपोर्ट।